नमस्कार बहन, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज़। इस वक्त जो है हम इको गार्डन में हैं। इको गार्डन से जुड़ी हुई पल पल की खबर हम दिखाते हैं आपको। लगातार एल इंडिया न्यूज़ चैनल आपको दिखाने का प्रयास करता है। जो 112 की टीम है, लगातार धरना प्रदर्शन हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन दे रही हैं, जो कि वहाँ पर जो है रोडों पर भी उतरी थी। उसको लेके तमाम लोगों ने इनको जो है कहा था कि आप लोग धरना प्रदर्शन ना कीजिए, लेकिन जो है अब जो है इनको इको गार्डन लाया गया है। यहाँ पर जो है कई पार्टियों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं। मैं बात करूँगा कि हालांकि जिस तरीके से देखा जाए तो 100 नंबर की टीम जब अखिलेश यादव की सरकार थी और उसके बाद जो है अखिलेश यादव की सरकार में 100 नंबर चलाई जाती है, उन महिलाओं को भी भर्ती किया जाता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा कि आखिर में किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है इन लोगों के सहयोग में उतरी हुई है। सर क्या नाम है? सुनील जी सुनील सर जी, क्या है पूरा मामला? आज जो है समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उतरे हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी सरकार लाल हंडेत की स्थापना माननीय अखिलेश यादव जी ने की, उसका योगी सरकार ने नाम बदल दिया और ये जो बहनें लगातार उसमें काम करती हैं, आज अपने रोजगार के लिए धरने कर रहे हैं। सरकार एक तरफ नारी बंधन की बात करती है, नारी अभिनंदन की बात करती है और दूसरी तरफ महिलाओं को बंधक बना रहे हैं। 2 दिनों से इको गार्डन में बैठे कोई सुनने वाला नहीं। जो कंपनी ने ठेका लिया है वो फ्रॉड है, उसने अपना नाम बदला है। सरकार फ्रॉडियों के साथ ही क्यों खड़ी है, बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़ी? इसलिए इनके पक्ष में समाजवादी पार्टी इनके मांगों के, इनके आंदोलन के समर्थन में। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी जो है, अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो अगला आखिरी दम तक लड़ेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आज जो है 112 की यहाँ पर जो महिलाएं हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं मैडम, तो क्या कहेंगे उसके लिए? 112 नहीं, 100 डायल। अब 112 इस सरकार ने कर दिया है, वो 100 डायल था। और मैं यही कहूँगी कि अब तो लग रहा है कि कलयुग वाकई में आ चुका है, क्योंकि इतना अत्याचार, इतना सब कुछ जो हो रहा है, ये मैंने कभी अपनी लाइफ में इतनी, जब बचपन से लेके और आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और इतनी सरकारें मैंने देखी है। मेरी करीब से कम 50 साल से ऊपर उम्र हो रही है और मैंने इतनी सरकारें देखी, लेकिन इतना अत्याचार कभी किसी सरकार में नहीं हुआ है जितना इस सरकार में हो रहा है। बहुत बुरी स्थिति है कि छोटी छोटी बच्ची हैं। बताइए, दिवाली का समय आ चुका, कार्यक्रम इस समय लोगों का त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए ये बच्चे सिर्फ अपनी मांग के लिए मार खा रहे पड़े हैं, लेकिन सरकार से ये नहीं हो रहा है कि इन बच्चों की तमन्नाएं पूरी कर दी जाए। अरे कम से कम त्योहार समझ के ही बोनस दिया होता है इन बच्चों को, तो बच्चों को खुशी होती, इनके अंदर एक अलग ऊर्जा आती है और एक अच्छे से त्यौहार मनता है। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है इस सरकार के ऊपर, और मैं क्या कहूँ, मेरी तो आंखों में आंसू कि किन्नर समाज भी इनके साथ आज उतर आया। बताइए, हमें शर्म लग रही है इस सरकार से कि इसको सोचना चाहिए। और जब तक इन बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाएंगी, इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, महिलाएं तो छोड़िए, किन्नर समाज भी इनके साथ में है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इनके साथ सपोर्ट में है। हमारी नगर अध्यक्ष मुन्नी पाल जी भी बैठी हुई हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लोग आना शुरू कर दिया है। और अब हम इन्हें इंसाफ दिला के ही हटेंगे, इससे पहले नहीं हटेंगे। हम लोग अब डट गए हैं तो डट गए। कहते हैं जहाँ जहाँ पे जंग हुई है वहाँ वहाँ पे किन्नर को बुलाया गया है, और जब जब किन्नर उतरा है तब तक वो जंग जीती गई, चाहे वो महाभारत हो, चाहे जिस जगह देखिए, हर जगह पे किन्नर का रोल है। और अब हम लोग इनकी कर चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं और इनको जिता कर ही जाएंगे। राम राज आ गया है, अयोध्या में दीपक जल रहे हैं। राम राज तो पहले भी था, अब क्या राम राज आ गया? क्या बदलाव हो गया भाई? पहले भी राम राज था, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता था, कोई आपस में लड़ता नहीं था, बल्कि नहीं, एक बात बता दें उनको कि जब सर राम राज में मतलब किसी जब को कोर्ट का आदेश आया नहीं तभी था। तो बनाया इन्हीं ने, कोई अपने घर से तो बना नहीं दिया। जब कोर्ट का आदेश आया राम मंदिर बने तो बन गया। सरकार बड़े बड़े दावे करती है महिलाओं की सुरक्षाओं की, आज जो है इस तरीके से महिला पीड़ित है, आज किन्नर समाज भी है। कतई नहीं चलेंगे, झूठे जुमले कतई ये महिलाएं जो हैं, ये कोई आदिवासी महिलाएं हैं, देख लीजिए कैसे बैठी हैं। ये महिलाओं के साथ हो रहा है, यही सरकार महिलाओं की बातें कर रही है।
बताइए, छोटी छोटी मासूम बच्चियां बैठी हैं जिनको अपने घरों में होना चाहिए, दिवाली के त्योहार की तैयारी करनी चाहिए। बताइए, वो आकर 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठी, कैसी उनकी हालत है। ये महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है। ये आरक्षण मिला है महिलाओं को, यही आरक्षण इन महिलाओं के लिए। देखिए दिख हो रहा है, ये आरक्षण ही तो है महिलाओं को सुरक्षित में वो इको गार्डन में बिठा रखा है, यही है। कब तक सरकार लोगों को समझाएगी इस तरीके? अब तो समझ जाए कि जनता जाग चुकी है और अब समय आ चुका है बदलाव का, और वो हुआ है और होके रहेगा 24 में। मैं कह रही हूँ, और ये बात तो सत्य होगी आने वाले समय पे। कहते नहीं है, जब किसी के मन में आता तभी बोलता, और हम लोग की दुआएं भी अच्छी होती, बददुआएं भी बड़ी बुरी लगती। तो मैं कह रही हूँ, अब समय आ गया बदलाव का, बदलाव होके रहेगा। आप बताएं, यूको गार्डन में यहाँ तक कब तक बैठी रहेंगी? यूको गार्डन में हम लोग जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी पार्टी की सारी महिलाएं यहाँ एक न एक सब लोग आते जाते रहेंगे, और भारी भरकम भीड़ यहाँ इकट्ठा होगी और इनको न्याय दिला के तब हम लोग जाएंगे। हम नहीं चला पा रहे, वो पुलिस के बदौलत चला पा रहे, ठेकेदारों की बदौलत अपनी सरकार चला रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही। तो क्या ठेकेदारी पे पुलिस हो गई है? पूरा ठेका लेकर के चला रहे हैं। उन्होंने ठेका दे रखा, बड़े बड़े अधिकारियों को ठेका दे रखा कि जिसको चाहो उसका घर गिरा दो, जिसकी चाहो उसकी बहन बेटियों को उल्टा सीधा बोल दो। ये उनकी सरकार चलाने का नियमानुसार है। बाबा का बुलडोजर बहुत तेज दहाड़ता है, आप आरोप लगा रही हैं। बाबा का बुलडोजर बहुत तेज दहाड़ता है, वो उन्हीं लोगों को गिरा पाते हैं जो बेचारे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो आप भी लड़ाई लड़ रही हैं अन्याय के खिलाफ? हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। अगर हमारा घर गिराना चाहते तो गिरा देंगे, उसके बावजूद भी हमने धरना प्रदर्शन। विरोध कर रही हैं आप? किस बात का विरोध कर रहे हैं? अरे इनका समर्थन कर रही हैं जो? हम विरोध क्यों कर रहे हैं? बेटियां हैं, इसमें हमारे घर की बेटियां बैठी हैं, हमारे मोहल्ले की बेटियां, हमारे क्षेत्र की हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं। वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। आज उनके साथ इतना अन्याय, जो आज ये बेटियां बैठी हुई है, यही बेटियां एक कॉल करती थी तो किसी के कोई दिक्कत होती थी तो वो तुरंत वहाँ इनकी मदद करती थी। आज ये लोग घोर अन्याय के अंदर खुद बैठी हुई है, इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, और इन्हें इसी बात का कष्ट होता है क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों के अंदर जो भी काले आती थी, इन्हें तो हमको पता है कि इनसे ज्यादा कोई एहसास नहीं कर पाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं हो रही। सारी घटनाओं की सूचनाएं तो इन्हीं को मिलती थी। चलिए, आप बताएं, आज यहाँ क्यों बैठी हैं इको गार्डन में? हम महिला हैं तो हमें पता है कि महिला, बेटी और एक ऐसी बच्चियों का दर्द क्या होता है जो बच्ची अपने उस वेतन से पूरे घर का खर्चा चला रही थी। जो वेतन उसको उस 100 डायल से मिल रहा था, वो 100 डायल जो समाजवादी पार्टी की देन थी, उस समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन बेटियों के लिए, इन बच्चियों के लिए जो ये योजना बनाई थी, जो उनको अधिकार दिया था ताकि वो। आप बताएं, आगे क्या कहना चाहेंगी? तो ये बेटियां, ये महिलाएं, ये बच्चियां, इनको सशक्त करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए, इनके अधिकारों को देने के लिए उन्होंने 100 डायल की योजना यहाँ पे समाजवादी पार्टी लेकर आई थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार में लागू करी थी। अब इनको उस अधिकारों को जो दिया गया था उनके खिलाफ जाकर अब ये भाजपा सरकार इन बच्चियों को बिना किसी नोटिस के इनकी नौकरियों से निकाल दिया गया। इनको कोई सूचना भी नहीं दी है, और इनकी बच्चियों की जो सैलरी थी 18,000 मिलती थी, उसमें से भी काट के इनको 10,000 देने लगे थे। बताइए, तब भी बच्चियां उस 10,000 की सैलरी पे भी अपना काम कर रही थी, अपने परिवार का गुजारा कर रही थी, और आज उस 10,000 की नौकरी से भी उनको निकाल दिया गया बिना किसी उनको नोटिस दिए हुए, बिना उनसे बात किए हुए। ये एक ऐसे अधिकारों का हनन कर रहे हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे। आज उन बच्चियों को देखिए, वो यहाँ पे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। अब ये सरकार किसकी सरकार है? ना ये बेटियों की सरकार है, ना ये महिलाओं के सम्मान की बात करती है, ना ये रोजगार की बात करती है, और ना ही ये महंगाई की बात करती है। तो यहाँ पे लेने के लिए आई है, कुछ देने के लिए नहीं आई है सरकार। जब से इस भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से हर एक वर्ग का शोषण हो रहा है, महिलाओं का लगातार बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, और अन्याय सिर्फ भाजपा सरकार करती है। महिलाओं का अपमान सिर्फ भाजपा सरकार करती है। छोटी छोटी बच्चियों को देखिए, अपना घर परिवार, अपने छोटे छोटे बच्चों को, कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो बच्चे वाली हैं, वो अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन कर रही है, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रदर्शन कर रही है। इनकी कौन सुनेगा? अगर भाजपा सरकार अपने कान में तेल डाले बैठे तो हम समाजवादी उनके कान में उंगली डालने को तैयार हैं, लेकिन हम उनके अधिकारों को दिला के रहेंगे। ये हम समाजवादी पार्टी का, हम लोगों का, सबका
ये विश्वास है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, ये विश्वास है कि हम इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। हम समाजवादी सारे कार्यकर्ता उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए उनके साथ में खड़े हुए हैं। जैसे हमने सुनील जी से समाजवादी पार्टी के थे पदाधिकारी हैं और यहाँ पर आए हैं, बताए हैं कि जो है मरते दम तक जो है इन लोगों को न्याय दिलाने में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है साथ में चलेगी। और यहाँ पर जो है 112 की, जब आप लोगों को पता हो कि आप लोग जब खून मिलाते हैं 112 में आपातकालीन में, तो यही 112 महिलाएं उठाती हैं और उसके बाद जो है 112 की सेवा हम लोगों के पास जो है तत्पर होती है। महिलाओं की बात करेंगे, मैडम जी क्या नाम है? सर आगे पूछ लीजिए, हम लोग थक गए वैसे भी ना बोल बोल के, अब आवाज़ नहीं क्या आ है रही। पूरा मामला जरा? देखिए नॉर्मल बात है, हम लोग को जब तक सैलरी नहीं मिलेगी सही से, ऑफर लेटर नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। चलिए सबकी एक ही बात है, सैलरी हम लोग को 18,000 चाहिए बस। आज का दिन है और सरकार कोई मिलने ही हम लोगों से नहीं आ रही। तीसरा दिन है, तो अभी तक कोई उच्च अधिकारी नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं आया।